जय हिंद। आइए आज हम लोग समझेंगे उस विद्यार्थी के बारे में जो विद्यार्थी 10th और 12th का एग्जाम इस बार देने वाले हैं। उस विद्यार्थी को मैं अपने वीडियो और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि क्या आपको तैयारी करने का और क्या एग्जाम देने का तरीका है, कैसे अच्छा नंबर आएगा, कैसे अच्छे नंबर से पास होइएगा। जो कमजोर विद्यार्थी है उसके लिए, जो पढ़ रहे हैं एवरेज विद्यार्थी उसके लिए, सभी के लिए वीडियो एकदम महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक आप लोग बने रहिए, देखते रहिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। पहले से समझते हैं 10th के विद्यार्थी के लिए। 10th के विद्यार्थी के लिए 10th में सब्जेक्ट है हिंदी, दूसरा चीज है आपका संस्कृत, तीसरा क्या है मैथ, और चौथा सब्जेक्ट क्या है आपका साइंस, और पांचवा सब्जेक्ट क्या है सोशल साइंस। मतलब कि 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका क्या है, जो विद्यार्थी पढ़ लिए हैं उसका अच्छा काम करना होगा रिजल्ट के लिए। ध्यान दीजिए कि टोटल मार्क्स 100 नंबर का होता है। ये भी आपका टोटल मार्क्स 100 का होता है, ये भी आपका टोटल मार्क्स 100 का होगा, ये भी 100 का होगा, नहीं ये आपका 80 का होता है शायद। चलिए हो गया। इसमें प्रैक्टिकल भी होता है। अब देख लीजिएगा, हिंदी का ऑब्जेक्टिव आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जो विद्यार्थी अगर कहीं कोचिंग संस्था या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी इस समय क्या करे कि प्रैक्टिस जरूर करे, और जो चीज पढ़े उसी को रिवीजन करे, लिखने की कोशिश करे कि हम हिंदी बना रहे, कितना मैं शुद्ध लिख पा रहा हूं, कितना प्रश्न का उत्तर दे। प्रश्न कैसे दे, कोई एक प्रश्न बनाइए, मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए और उसके प्रश्नों को उत्तर अपने कॉपी में एकदम नए पेज पर नोट करिए, लिखिए बिना देखे हुए कि हम क्या इसका सही लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। अगर आप सही लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका तैयारी ठीक ठाक। अगर सही नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है अभी, तो प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसमें क्या करना है 10th वाले विद्यार्थियों का, तो 10th वाले विद्यार्थी को समय कितना देना है, तो 24 घंटे का समय है उसके पास। 24 घंटे में उसको पढ़ना कितना होगा, तो उसको पढ़ना होगा 16 घंटा अच्छा नंबर लाने के लिए। जो 420 440 430 ऐसे नंबर को लाने के लिए आपको 16 घंटा पढ़ना होगा, ठीक है। हैंड राइटिंग एकदम मस्त होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से ये 10th वाले बच्चे के लिए आपको 16 घंटा पढ़ना है। जो विद्यार्थी एकदम पढ़ाई से एकदम नॉर्मल है, उसको भी कुछ नहीं आ रहा, पढ़ रहा है तो मुझे लग रहा है मुझे समझ में नहीं रहा है, उसका एक ही उपाय है कि फटाफट जितना ऑब्जेक्टिव है उतना ऑब्जेक्टिव बढ़िया से रट्टा लो, याद कर लो और कोशिश करो, नहीं तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक हो जाएगा तो आप ज्यादा नहीं नंबर लाओगे, तो 300 के अंदर रहो, 250 रहो, 280 रहो, इतना नंबर लाओ, सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन का स्थान पे रहो, ऑब्जेक्टिव इतना अगर अच्छा खास हो जाएगा तो आपका लिए ऑप्शन है। इसीलिए तो एजुकेशन जो सिस्टम है आपको 2 ऑप्शन दे दिए सभी लोग के लिए। जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं उसके लिए 400 प्लस है, और जो कमजोर छात्र हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव दे दिया। लो ऑब्जेक्टिव रट लो, सीधा हो सकता है ऑब्जेक्टिव सही हो जाए, आप कुछ लिख दोगे, कुछ भी क्या लिखने का तरीका हो जाए तो बढ़िया नंबर मिल जाएगा, नहीं लिखने का तरीका है तो समझ लीजिए तो पास होइए जाइएगा, ठीक है। ये 10th वाले विद्यार्थी के लिए हो गया। इसी तरह से 12th के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, 12th के विद्यार्थी के लिए क्या है, 12th के विद्यार्थी के लिए जो विद्यार्थी 12th का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो साइंस हो या आर्ट हो, ठीक है ना, साइंस हो या आर्ट हो, तो उस विद्यार्थी को क्या करना है, तो भैया उस विद्यार्थी को ध्यान देना है कि जितने पढ़े हैं क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी क्लास में पढ़े, उस सभी को क्या कीजिए आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इतना मस्त करिए, इतना मस्त करिए कि आपका क्वेश्चन अगर सामने है तो बिना देखने लिखने का हैबिट बन जाए। कोई भी प्रश्न है उसको लिख कर दे दिए, आंसर बढ़िया से लिखिए। अगर याद रखिएगा, जो विद्यार्थी 10th अगर 12th अगर अच्छा से पढ़ता है, उसका कंपटीशन इतना आसान हो जाता है कि वो कम समय में नौकरी लेकर घर पर बैठ जाता है। और जो विद्यार्थी 10th और 12th में बढ़िया से नहीं पढ़ता है,
तो समझ लीजिए खाली एकदम मतलब लगा है कि हमको पढ़ के पास होना है, खाली पास भर, तो वो समझ लीजिए कि कंपटीशन के लायक नहीं है। मालूम मेरा बात आप लोग को बुरा लगेगा, लेकिन ये बता देते हैं कि कंपटीशन के लायक नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उसको फिर से 10th और 12th का बुक पढ़ना पड़ता है, और बुक कुछ होते नहीं, किताब खरीद कर जीके जैसे पढ़ना पड़ता है। वो 10th 12th फिर पढ़ेगा वो। अगर ये चीज पढ़ लिया तो कंपटीशन में आएगा, तो कंपटीशन में आएगा तो उसके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 12th के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, अब इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब एक चीज और समझिए इसमें कि जो विद्यार्थी अब 11th का है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये समझ लीजिए, जो विद्यार्थी 11th में है, अगर मान लीजिए को 12th में गया, 12th में क्या चीज के लिए? साइंस, आर्ट। तो इसमें विद्यार्थियों का 2 कैटेगरी होता है, ध्यान दीजिएगा। आर्ट साइंस कॉमर्स 3 होता है, लेकिन इसमें 2 टाइप के विद्यार्थी पाए जाते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। आर्ट वाले विद्यार्थी सोचते हैं कि हम आर्ट है तो क्या है, चलिए हम तो 6 महीना एग्जाम रहेगा ना, 6 माह तो हम पढ़ के रिजल्ट दे लेंगे। भैया रिजल्ट तो गधो दे देता है, जिसको कुछ नहीं आता है वो लिख देगा तो उसको पास हो जाना है, तीसरा स्थान पे आ जाएगा, पास हो जाएगा, एडमिशन भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन अब मायने कहां रखेगा, ये चीज के बारे में अब हम समझा देते हैं। मायने देखिए कहां से रखेगा, मायने यहां रखेगा कि अगर आप साइंस हो या आर्ट्स या कॉमर्स, अगर आप तीनों विषय में, तीनों क्षेत्र में अगर बढ़िया से पढ़े हैं ना, तो आप आने वाले समय में जब यहां से निकलिएगा, ग्रेजुएशन करिएगा, तो आपको भी मन करेगा कि हम एसडीएम बन जाए, आईएएस हो जाए। ठीक है ना, उसके बाद में हम मैंने बढ़िया बढ़िया लेवल का नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अच्छे से पढ़े तो अभी आपका मन में लग जाएगा हम हो सकता है कि मेंस पीटी निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि खाली पास में पढ़िएगा, तो पास वाला सिर्फ एक ही चीज सोचले करेगा, सिपाही में हो गए तो ठीक, नहीं छोटो मोटो नौकरी चपरासियों को मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उससे अच्छा है कोई काम कर लो, ये चीज। लेकिन कुछ विद्यार्थी के पास मजबूरी है कि हमारी पढ़ाई में उसका घर स्थिति परिस्थिति, तो उसके लिए एक अलग चीज है, उसके लिए नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन जो आलसी टाइप के विद्यार्थी, चलिए हम 6 महीना पढ़ के हम रिजल्ट देना ही दे देंगे, लेकिन जब विद्यार्थी जो 12th में गया है, अब उसके लिए क्लास रेगुलर होना इंपॉर्टेंट है, एकदम रेगुलर होना जरूरी है। क्योंकि अगर रेगुलर नहीं बनते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, आप तैयारी नहीं कर पाइएगा। अगर साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप कहीं पे पढ़ रहे हैं, पहले एकदम ध्यान जाकर तुरंत 12th एकदम बुक खरीद कर एकदम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय मिलेगा, प्रैक्टिस करने का समय मिलेगा। एक साल समय है, एक साल में कुछ छुट्टियां हैं, कुछ बहुत चीजें मिलेगा आपको, बरसात आएगा, गर्मी आएगा, सब कुछ आएगा, उसमें सब कुछ मैनेज करके चलना है, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए मैं इतना ही बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। फिर आपको नेक्स्ट कल मिलते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी। ठीक है।